चीन ने कहा कि अमेरिका मादुरो को तुरंत रिहा करे, राष्ट्रपति को अगवा करना गलत है और उत्तर कोरिया भी वेनेजुएला के समर्थन में है। नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं रितु सिंह। अमेरिका और वेनेजुएला की घटना पर चीन का कहना है कि अमेरिका मादुरो को तुरंत रिहा करे, राष्ट्रपति को इस तरह से अगवा करना गलत है। इधर उत्तर कोरिया भी कह रहा है कि अमेरिका गुंडागर्दी कर रहा है। चीन ने अमेरिका से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को तुरंत रिहा करने की मांग की है। दोनों इस समय अमेरिका की हिरासत में हैं। अमेरिकी सेना उन्हें कल वेनेजुएला की राजधानी काराकस से पकड़कर अमेरिका ले गई थी। चीनी विदेश मंत्रालय ने रविवार को एक जारी किया बयान, जिसमें कहा कि राष्ट्रपति को इस तरह अपने देश ले जाना गलत है। इस मुद्दे का हल बातचीत से होना चाहिए। इससे पहले भी चीन ने अमेरिका की कार्रवाई पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। उधर उत्तर कोरिया ने वेनेजुएला में अमेरिका की कार्रवाई को गुंडागर्दी बताया। उत्तर कोरियाई विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका की ये कार्रवाई किसी भी देश की आज़ादी और संप्रभुता पर किया गया सबसे गंभीर हमला है। अमेरिकी सैनिकों ने 2 जनवरी की रात वेनेजुएला पर हमला कर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को अगवा कर लिया था। इसके बाद उन्हें न्यूयॉर्क लाया गया है, जहां उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा गया। उन पर हथियार, ड्रग्स से जुड़े मामलों में मुकदमा चलाया जाएगा। वेनेजुएला पर रक्षा मंत्री व्लादिमीर पाद्रिनो लोपेज ने अमेरिका की कार्रवाई को लेकर कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप का राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को पकड़ने का फैसला सिर्फ वेनेजुएला के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया की स्थिरता के लिए एक खतरा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाद्रिनो लोपेज ने कहा कि ये कदम ग्लोबल ऑर्डर के लिए गंभीर चुनौती है। उनका कहना था कि अगर आज ऐसा वेनेजुएला के साथ किया गया तो कल किसी भी देश के साथ हो सकता है। उन्होंने इसे खतरनाक मिसाल बताया। रक्षा मंत्री ने अमेरिकी विदेश नीति की भी आलोचना की और कहा कि अमेरिका लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र में पुराने उपनिवेशवादी विचार थोपना चाहता है। वेनेजुएला इस सोच को पूरी तरह से खारिज करता है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि वेनेजुएला में निकोलस मादुरो के सत्ता से हटने के बाद चुनाव कराने की बात करना भी जल्दबाजी होगी। उनका कहना है कि इस समय अमेरिका की प्राथमिकता चुनाव नहीं बल्कि काराकस में बची पॉलिटिकल लीडरशिप से जरूरी नीतिगत बदलाव करवाना है। जब रूबियो से पूछा गया कि वेनेजुएला में चुनाव कब कराए जाएंगे तो उन्होंने साफ कहा कि इस पर चर्चा करना फिलहाल प्रीमेच्योर यानी समय से पहले है। उन्होंने कहा कि अभी हालात इतने साफ नहीं कि चुनाव की तारीखों पर बात हो सके। वेनेजुएला के रक्षा मंत्री व्लादिमीर पाद्रिनो ने कहा है कि अमेरिकी कमांडो हमले में राष्ट्रपति मादुरो की सुरक्षा में तैनात टीम का एक बड़ा हिस्सा मारा गया। हालांकि उन्होंने मारे गए सुरक्षा कर्मियों की संख्या नहीं बताई है। अपने बयान में रक्षा मंत्री ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को अंतरिम राष्ट्रपति बनाए जाने के फैसले का समर्थन भी किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में देश को एकजुट नेतृत्व की जरूरत है। ये फैसला संविधान और राष्ट्रीय हित के लिए लिया गया। रूस के सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दमित्री मेदवेदेव ने वेनेजुएला में अमेरिका की कार्रवाई पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो कदम उठाए वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है, लेकिन इसके बावजूद उनमें एक तरह की निरंतरता और क्लियर मकसद है जो अमेरिका लंबे समय से करता आया है। उनके मुताबिक ट्रंप और उनकी टीम बहुत सख्ती से अमेरिका के हितों की रक्षा करती है। अमेरिका अपने फायदे के लिए कठोर फैसले लेने से हिचकता भी नहीं, चाहे दुनिया उसे गलत ही क्यों न माने। रूस की एक सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक मेदवेदेव का मानना है कि ट्रंप की कार्रवाई अचानक नहीं बल्कि अमेरिका की पुरानी नीति का हिस्सा है। उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका लैटिन अमेरिका को हमेशा से अपने प्रभाव वाला इलाका मानता रहा है। वेनेजुएला के मामले में भी अमेरिका की नज़र वहां के तेल पर है। अमेरिका की सोच बहुत सीधी रही कि दूसरे देशों के संसाधनों पर कब्जा किया जाए।